इंसान इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मिलना जुलना, बैठना, बात करना सबको अच्छा लगता है। इसीलिए तो आप मेरी मीटिंग में आए हैं। स्वागत है आपका। संबोधि श्री आज आपको एक नई दुनिया में ले चलती है। दुनिया तो वही है जिसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं, सब रहते हैं। पर मैंने देखा इस शीर्षक से मैं आपको किसी और दुनिया में लेकर चलूँगी और ये मीटिंग हमारी लगातार चलेगी। आइए, आज मैंने क्या देखा वो बता रही हूँ आपको। मैंने देखा एक रेल की पटरी के किनारे एक कुत्ता पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कुत्ता। और वो कुत्ता न हिल रहा था, न डुल रहा था, बेबस निश्चेष्ट पड़ा था। उसमें शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी। शायद किसी गाड़ी से टक्कर लगी हो, उसके पैर में चोट आई हुई थी, उस पैर की चोट से वो गिर गया हो, कुछ भी हुआ हो। वो तो मैं नहीं थी वहाँ पर और मेरे को नहीं पता, पर मरा नहीं था वो डॉगी, पर मरने के जैसा ही हो रहा था। ज़्यादा चोट नहीं नज़र आ रही थी दिखने से, बस उसका सारा शरीर एकदम अशक्त हो रहा था, निढाल हो रहा था। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, आंखें भी बंद थी उसकी, सिर्फ सांसें चल रही थी। मैं उसे देखे जा रही थी। मुझे बड़ी करुणा आ रही थी उसके ऊपर। तभी मैंने देखा कि एक कौवा उड़ता उड़ता आया और पता नहीं कैसे इन कौवों को सूचना मिल जाती है इस बात की कि कहीं उनका शिकार, कहीं उनका आहार, भोजन पड़ा है। और वो कौवा जो है ना, सोच रहा था कि इसको मैं अपना आज का दावत का खास मेरी दावत की ये मिठाई बन जाए। फुदक कर उसका मुआयना करने लगा। कोई हलचल नहीं दिखी डॉगी के शरीर में, और वो कौवा उसके ऊपर चढ़ गया। टहलता पूरे शरीर पर फुदक करता हुआ वो उस डॉगी के मुंह पर आ गया। तब तक उस डॉगी के शरीर में कोई किसी तरह की कोई सेंसेशन नहीं, हिलना डुलना कुछ नहीं। जब कोई उसने एक्टिविटी नहीं देखी ना, तो उसने डॉगी की आंख में चोंच मारी। अब उसके बड़ी पीड़ा हुई, जिंदा था ना। अब वो थोड़ा सा चौंका, हालांकि बहुत बेसुध हो रहा था, उसकी पीड़ा अंदर में बहुत चल रही थी, बेसुध हो रहा था। फिर भी आंख में जब कौवे ने चोंच मारी ना, तब इस आक्रमण से जो उसको आशा ही नहीं थी कि कोई मेरे पे आक्रमण करेगा, अनएक्सपेक्टेड अटैक से वो डॉगी कांप गया। उसने थोड़ा सा मुंह हिलाया। अब कौवे ने इस हलचल को देखा तो एक, जैसे कोई डांसर होता है ना, और फटाफट फुर्ती से नीचे डांसर की तरह से वो उसके बॉडी के ऊपर से उतर के नीचे आ गया। अब वो डॉगी तो फिर बेचारा एक्शन ख़त्म हो गया उसका, और निश्चेष्ट, बिल्कुल हिलना डुलना बंद, फिर से वो वैसा ही पड़ गया। कौवे ने 2-4 मिनट वेट किया, इंतज़ार किया, और फिर से उसकी क्या
एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। देखूं अभी जिंदा है कि मर गया। गधा तो वो डॉगी तो बेचारा मौत की सांसें गिन रहा था, फिर भी उसमें अभी चेतना थी, एक अवेयरनेस थी। और चेतना ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब तक शरीर में चेतना रहती है वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देता किसी को। फिर उसने उसका एक्शन का रिएक्शन किया। इस बार थोड़ा सा उसके रिएक्शन में थोड़ा गुस्सा भी था, परेशानी थी। एक तो वो अपने अंदर से पीड़ा भोग रहा था, दूसरा ये कौवा उसको सता रहा था। उसने सिर को जोर से हिलाया, डॉगी ने जोर से अपना सिर हिलाया और कौवा फिर से फुदक के एक तरफ हो गया। और कौवे ने बड़ी शरारत से उसकी तरफ देखा, घूर घूर कर देखा। 2 बार की टेस्टिंग करके समझ गया था कि ये डॉगी अभी मरा नहीं है। अगर डॉगी उछल के उस कौवे को अपने मुंह में दबा लेता तो उसकी वहीं राम नाम सत हो जाता। लेकिन इस टाइम तो वो डॉगी बिल्कुल हालत में नहीं था, इस कंडीशन में नहीं था कि वो डॉगी उसको कौवे को कुछ चोट पहुंचा सके। और कौवा बड़ा चालाक होता है, उसकी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो सबसे पहले जो आँख के अंदर चोंच मारता है, आँख फोड़ता है सबसे पहले, क्योंकि आँख फोड़ने के बाद उसका शिकार, उसका वो दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकता, अंधा हो जाता है और वो अपने आप को बचाने की चेष्टा नहीं कर पाता, कमज़ोर पड़ जाता है, ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। और कौवा मज़े से उसकी आँख को, इतने सॉफ्ट होता है वो आँख का भाग, उसकी आँख की दावत उड़ाता है। अब उस कौवे ने देखा कि डॉगी तो भाई जिंदा है, उसको बैठने नहीं दे रहा अपने ऊपर, और फिर उड़कर उसके पीछे की तरफ आ गया, पीछे की तरफ, बैक साइड में, उसके बॉडी के बैक साइड में। और जहाँ पर उसका मल द्वार था वहाँ उसकी चोंच मार मार के कौवे ने मांस नोचना शुरू कर दिया। उसको भयंकर पीड़ा हुई डॉगी को, और वो उसके इस क्रूअल अटैक से बड़ा तिलमिला गया। अपनी पूंछ से फटकार के कोशिश करने लगा कि कौवे को उड़ाए। और कौवे ने देखा, अरे ये तो अपने डिफेंस के अंदर, अपनी सुरक्षा के अंदर आ गया है। इसकी ये सुरक्षा की जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, इसका डिफेंस सिस्टम तो बड़ा गजब है। क्योंकि पूंछ जब वो अपनी फटकार रहा था तो कौवे को तकलीफ हो रही थी, तो वो संभल गया, थोड़ा उड़ गया, दोबारा आके बैठा, दोबारा मांस नोचने लगा, निशाना साध के प्रहार करने लगा। अब डॉगी के जो दूसरे अंग थे ना शरीर के, वहाँ तो कौवे की चोंच जो है ना ज़्यादा उसको प्रहार नहीं कर पा रही थी। कौवे की चोंच उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है जितनी के कटफोड़वे की होती है। वुड कटर जानते होंगे आप, वुड कटर एक पक्षी होता है जो कि लकड़ी में भी अपनी चोंच से छेद कर देता है आर पार। तो कौवे की चोंच उतनी मजबूत नहीं होती है, तो उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर तो उसकी चोंच उतना काम नहीं कर रही थी, लेकिन आँख कोमल होती है और दूसरा पीछे का भाग कोमल, उसको ही वो निशाना बना रहा था। अब डॉगी बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत बटोर कर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। कभी अपना मुंह उठाता ऊपर को और उस कौवे को भगाने की कोशिश करता, कभी पूंछ फटकारता। कौवा तो बड़ा होशियार था, वो तो उड़ता रहा, दोबारा बैठता, उड़ता बैठ जाता, फिर उड़ जाता, फिर आके बैठ जाता, फिर उसका नोचना शुरू कर देता।
मैं सोच रही थी खड़ी खड़ी कि अगर ये डॉगी थोड़ा सा ताकतवर होता, इतनी मजबूरी हालत में नहीं होता ना, तो ये कौवा इसके पास भी ना आके बैठ पाता। लेकिन इस वक्त ये बेचारा कमज़ोर हो रहा है। अगर कमज़ोर ना होता ना, इस कौवे की बोटी बोटी ख़त्म कर देता ये। पर आज असहाय हो रहा है, हेल्पलेस हो रहा है, इसलिए कौवा वो सता रहा है। जब हम हेल्पलेस होते हैं ना, तभी कोई कर्म हमारे पे हावी होता है। ध्यान रख लेना। इतने में क्या हुआ, मैंने देखा आसपास में कुछ मजदूर थे, कुछ चलने वाले थे, इधर उधर जाने वाले लोग, ज़्यादातर मजदूर टाइप के थे, वर्कर, जो काम करते हैं, ढोते हैं बोझा, कुली समझ लो। हाँ, इस टाइप के लोग इकट्ठे हो गए, 2-4 लोग। अब जो डॉगी का मालिक होगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि मेरा डॉगी कहाँ है, क्या हालत हो रही है उसकी। अब उन वर्कर्स के मन में, उन लोगों के मन में करुणा जग गई। कहीं से कुछ पुराने बोरे ले आए और बोरे लाके उन्होंने उस डॉगी के पूरे शरीर को उन बोरों से ढक दिया। शायद वो रेल की पटरी पर काम करने वाले रेलवे के ही कोई कर्मचारी थे। बस वो बोरे ढक दिए उन्होंने उस डॉगी के पूरे शरीर पर और अपने काम में लग गए। तब तक इतनी देर में उस कौवे ने क्या किया, वो खाली नहीं बैठा। उसने काँव काँव करके अपने बिरादरी वाले सारे कौवों को बुला लिया। अब सारे कौवे मिलकर इकट्ठे होकर उस डॉगी पर अटैक करने लगे। और उनके पास तो और हाथ तो होते नहीं है कौवे के, और कोई उसके पास इतना वो शरीर का वैसा नहीं होती है कोशिश, तो उसके पास तो चोंच ही होती है, पंजे होते हैं। तो चोंच और पंजों से सारे कौवों ने मिलकर जगह जगह से उन बोरों को हटाना शुरू किया और बोरे हटने लगे। वो मजदूर तो लग गए अपने काम में। इधर उन्होंने उसके बॉडी के ऊपर से, डॉगी के बॉडी के ऊपर से बोरे हटा लिए और फिर से उस डॉगी को सताने लगे सारे मिलकर। अब वो डॉगी कूं 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 कर रहा था बेचारा, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसकी, तकलीफ़ इतनी थी ना। फिर वो एक तो किसी ने देख लिया, एक दो ने, और वो सबको बुला के ले आए और फिर से उन मजदूरों ने आके उन कौवों को भगा दिया वहाँ से और बोरों को अच्छे से ढक दिया। 1-2 बोरे और ले आए और फिर से उसके बॉडी को ढक दिया। उनको ये लगा कि बेचारा अंतिम समय में एक तो मृत्यु की वेदना भोग रहा है और ये कौवे और सता रहे हैं उसको, तो उसका इंतज़ाम उन्होंने अच्छे से कर दिया। फिर से उसके शरीर को ढक दिया। और मुझे लगा कितनी पीड़ा हो रही होगी उस डॉगी को। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगानी मरणानी, जन्मते समय महान पीड़ा होती है, अनंत गुनी, और उससे भी अनंत गुनी मरते समय होती है। कितनी पीड़ा हो रही होगी। और वह मरने वाला जीव अंतिम समय पर मौत के उस आक्रमण को झेलने वाला जीव अपनी पीड़ा बता भी नहीं पाता किसी को, पर बहुत बहुत पीड़ा होती है, सर्वज्ञ प्रभु ने बताया है। तो अगर मुझे पीड़ा ऐसी हो रही होती, मेरे साथ ये घटता, तो मेरी क्या हालत हो रही होती। मैं सोचने लगी, ऐसे जीवन से तो मौत ही अच्छी। लेकिन वो डॉगी तो स्ट्रगल कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, कौवों को भगाने की कोशिश कर रहा था जितनी भी उससे हो रही थी। जीना चाहता था। कोई जीव मरना नहीं चाहता, कैसी भी हालत हो। हर जीव, छोटा सा नाली का कीड़ा भी, वो भी जीने के लिए संघर्ष करता है। जीवाश्मा ऐसी चीज़ है, जीना चाहता है, हर प्राणी जीना चाहता है। और थोड़ी देर में तो क्या हुआ, धीरे धीरे शाम का अंधेरा गिरने लगा। अब कौवों को तो घोंसलों में जाना था, क्या करते, उनकी कुछ चली नहीं, क्योंकि डॉगी के शरीर पर तो बोरे ढक दिए थे उन किसान मजदूरों ने। अब कौवे आखिरकार लौट गए अपने अपने घोंसलों में। पता नहीं रात में कब तड़प तड़प के उस डॉगी के प्राण निकल गए।
अब सुबह हुई तब तो कौवे तो पहले से ही सारे इकट्ठे हो गए आके दिन निकलते ही। पूरी फौज ही वहाँ जम गई आके। अब उन्होंने उस डॉगी के शरीर की चीर फाड़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी वो ऑपरेशन कर ही रहे थे कि जितने में 5-7 गिद्ध आ गए। अब उन गिद्धों को देखकर तो कौवे जो है घबरा गए, हट गए वहाँ से, क्योंकि गिद्ध कौवे से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और कौवे उड़ गए वहाँ से। अब उन गिद्धों ने डॉगी के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। और गिद्धों ने, क्योंकि गिद्धों की जो चोंच होती है, पंजे होते हैं, वो ज़्यादा नुकीले होते हैं, उन्होंने उस डॉगी के जो पीछे का मलद्वार था, जहाँ कौवे ने चोंच से थोड़ा सा रास्ता बनाया था, गिद्धों ने उसको और चौड़ा कर दिया, और चौड़ा कर दिया। और वो गिद्ध वहाँ से उस डॉगी के शरीर में प्रवेश करके अंदर घुस के उसके अंदर के कोमल मांस को नोच नोच के खाने लगे। उधर कौवे जो दूर दूर बैठे देख रहे थे, वो सोच रहे थे बड़े मज़ेदार दावत उड़ा रहे हैं गिद्ध तो, और हम तो रह गए ऐसे ही। तो उनको भी उस डॉगी का कोमल मांस खाना था। वो भी फुदक फुदक के अपनी हिस्सेदारी जता रहे थे, पर क्या करें, जान जाने का डर था। तो डॉगी के शरीर पे बैठते और जैसे ही गिद्ध उनके ऊपर झपटते, उड़ जाते कौवे। गिद्ध तो छोड़ ही नहीं रहे थे उस डॉगी के मरे हुए शरीर को, और कौवे सोच रहे थे हमें तो कुछ मिल ही नहीं पाया। और फिर गिद्धों का भर गया पेट। वो जैसे इधर उधर हुए, अब तो कौवे सारे पिल पड़े उस डॉगी के शरीर पर, और अपनी तीखी चोंच से, पंजों से पूरा उसको खा लिया। थोड़ी देर में फिर गिद्ध आ गए। वही वाले गिद्ध थे या कोई दूसरे होंगे, उनको बता दिया होगा उनके साथियों ने। अब कौवे फिर उड़ गए। अब बाद में जो गिद्ध आए थे, उन्होंने भी नोचना शुरू कर दिया उस डॉगी के शरीर को। और इस तरह से अगले दिन तक गिद्ध और कौओं ने कभी जिसका मौका लगता वही खा लेता, वही उसके मांस को नोचने लगता। इस तरह से सारा मांस उन्होंने नोच नोच के खा लिया। कुछ गिद्धों के पल्ले पड़ा और कुछ कौओं के पल्ले पड़ा। अब हड्डियां हड्डियां बच गई। शाम तक, अगले दिन शाम तक, हाँ अगले दिन आ गया। अब शाम तक गांव के कुछ छोकरे आए हरिजनों के, और वो हड्डियों को भी उठा के ले, उनके लिए तो वो खेल था। अब उस डॉगी के शरीर का, उसकी वहाँ उपस्थिति होने का कोई नामो निशान नहीं रहा। कोई एक छोटा सा निशान भी नहीं बाकी रहा कि यहाँ पर कोई डॉगी पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि एक प्राणी कैसे उसका अस्तित्व मिट जाता है, और कैसे उसी की दुनिया वाले, उसी के आसपास वाले उसको नोच नोच के खा जाते हैं। क्या है हमारा ये शरीर, इसमें मांस, हड्डी, खून, अशुचि, गंदगी यही तो भरी है। और यही मांस, हड्डी, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मिलना जुलना, बैठना, बात करना सबको अच्छा लगता है। इसीलिए तो आप मेरी मीटिंग में आए हैं। स्वागत है आपका। संबोधि श्री आज आपको एक नई दुनिया में ले चलती है। दुनिया तो वही है जिसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं, सब रहते हैं। पर मैंने देखा इस शीर्षक से मैं आपको किसी और दुनिया में लेकर चलूँगी, और ये मीटिंग हमारी लगातार चलेगी। आइए, आज मैंने क्या देखा वो बता रही हूँ आपको।
मैंने देखा एक रेल की पटरी के किनारे एक कुत्ता पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कुत्ता। और वो कुत्ता न हिल रहा था न डुल रहा था, बेबस निश्चेष्ट पड़ा था। उसमें शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी। शायद किसी गाड़ी से टक्कर लगी हो, उसके पैर में चोट आई हुई थी, उस पैर की चोट से वो गिर गया हो, कुछ भी हुआ हो। वो तो मैं नहीं थी वहाँ पर और मेरे को नहीं पता, पर मरा नहीं था वो डॉगी, पर मरने के जैसा ही हो रहा था। ज़्यादा चोट नहीं नज़र आ रही थी दिखने से, बस उसका सारा शरीर एकदम अशक्त हो रहा था, निढाल हो रहा था। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, आंखें भी बंद थी उसकी, सिर्फ सांसें चल रही थी। मैं उसे देखे जा रही थी। मुझे बड़ी करुणा आ रही थी उसके ऊपर। तभी मैंने देखा कि एक कौवा उड़ता उड़ता आया और पता नहीं कैसे इन कौवों को सूचना मिल जाती है इस बात की कि कहीं उनका शिकार, कहीं उनका आहार, भोजन पड़ा है। और वो कौवा जो है ना, सोच रहा था कि इसको मैं अपना आज का दावत का खास मेरी दावत की ये मिठाई बन जाए। फुदक फुदक कर उसका मुआयना करने लगा। कोई हलचल नहीं दिखी डॉगी के शरीर में, और वो कौवा उसके ऊपर चढ़ गया। टहलता टहलता पूरे शरीर पर फुदक फुदक करता हुआ वो उस डॉगी के मुंह पर आ गया। तब तक उस डॉगी के शरीर में कोई किसी तरह की कोई सेंसेशन नहीं।